नाजरीन, भारतीय हुकूमत की तरफ से सिखों के खिलाफ आलमी सतह पे प्रोपेगंडा बहुत जोर पकड़ गया है। बात प्रोपेगंडा की हद तक रहती तो भी कोई बात थी, लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि बाकायदा मुआनदाना कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है। कनाडा, अमेरिका, लंदन, जर्मनी, स्कैंडिनेविया, इल्ला ये कि मशरक़ बईद के ममालिक में भी सिखों के खिलाफ साजिशें रंग लाने लगी हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले काबुल में सिखों के गुरुद्वारे पर हमला करके सिखों को मार दिया गया था, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने एक मुहिम शुरू कर दी थी कि हमला पाकिस्तान ने करवाया है। लेकिन भारतीय दाइश के मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद उनकी तरफ से बाकायदा ये सर्कुलर जारी हुआ था कि ये हमला उन्होंने किया है, क्योंकि भारत के प्रोपेगंडे की नफ़ी तो खुद दाइश ने ही कर दी, लेकिन भारत ने ये मामला छोड़ा नहीं। नाजरीन, तब से अब तक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां काबुल के इन सिख घरानों को, जिनकी तादाद बमुश्किल 200 से ज़्यादा घराने नहीं होगी, मुसलसल दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें भारत के नए शहरी तरमीमी एक्ट बिल के तहत पनाह दी जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दें और हर बंदा ये हल्फिया बयान दे कि उन्हें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस यानी ISI तंग करती है और ये हमला भी ISI ने ही करवाया है। भारतीय सिख जो काबुल में रहते हैं वो के बहुत डिप्रेशन का शिकार हैं। काबुल खुद खाना जंगी का निशाना बना हुआ है। तालिबान के अशरफ गनी के साथ मुज़ाकरात तय नहीं पा रहे, लेकिन सिखों ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए भारतीय एजेंसियों को पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देने से इनकार कर दिया है। यही वजह है कि अभी तक वो गैर महफूज ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन्हें सिर्फ एक शर्त पर भारत में आबाद करने की लालच दी जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत के इस प्रोपेगंडे का भरपूर जवाब देने के लिए सिख वर्ल्ड पार्लियामेंट के नुमाइंदगान दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स अदारों से रब्ता कर रहे हैं और उनकी ये दरख्वास्त है कि तालिबान के साथ बाकायदा मुज़ाकरात करके उनसे श्योरिटी हासिल की जाए कि सिख घराने काबुल में महफूज रहेंगे। इस सिलसिले में वो जल्द ही तालिबान से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे।